मैथ क्लास 9 थ्योरम 10.12 को अब देखेंगे। यह इस चैप्टर का लास्ट थ्योरम है और बाकी रेस्ट 1 से लेकर 11 तक थ्योरम्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए हम देखते हैं। इफ द सम ऑफ ए पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री देन द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसे हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल एंड एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि इसके जो अपोजिट पेयर हैं उसका सम 180 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें यह प्रूव करना है कि ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब यह होता है कि पॉइंट ए बी सी और डी एग्जैक्ट सर्कल के ऊपर होना चाहिए या कौन साइक्लिक होना चाहिए, तभी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो सकता है। हमें यहाँ पर एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए एक कंस्ट्रक्शन किया गया है। ड्रॉ ए सर्कल विथ 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बी सी एंड डी। यहाँ पर देखिए सबसे पहले बी सी और डी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट लिया गया है और उसके मदद से एक सर्कल ड्रॉ किया गया है। आपने थ्योरम 10.5 में यह पढ़ा था कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के मदद से आप एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप थ्योरम 10.5 को जरूर ही अच्छे तरीके से देख लेना। तो यहाँ पर देखिए हमने केस 1 और केस 2 दो केस हमने लिया है। बी सी डी दोनों ही पिक्चर में देखिए नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं और इसके मदद से आप एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर पहले केस में देखिए ए एक ऐसा पॉइंट है जो सर्कल के अंदर लिया गया है और यहाँ पर देखिए सेकंड केस में ए पॉइंट एक ऐसा है जो सर्कल के बाहर लिया गया है। दो ही सिचुएशन बन सकता है। और तीसरा सिचुएशन यह है कि अगर एक पॉइंट आप सर्कल के एग्जैक्ट ऊपर लेंगे तो वो ऑलरेडी अपने आप में एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। तो इसलिए हम केवल दो सिचुएशन पर ही यहाँ पर काम करेंगे और दोनों पिक्चर के लिए हम सेम कैलकुलेशन करेंगे। तो हमने यह लिख दिया है कि ए लाइज इनसाइड द सर्कल। आप देखिए सर्कल के अंदर ए पॉइंट है एंड यहाँ देखिए सेकंड केस में ए लाइज आउटसाइड द सर्कल। यहाँ पर आप ए पॉइंट को देख रहे हैं कि सर्कल के यह बाहर के तरफ है। तो देखिए एंगल ए, देखिए ये एंगल ए है और ये एंगल सी है। हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका वन अपोजिट पेयर 180 डिग्री गिवन है, तो हमने एंगल ए प्लस एंगल सी ले लिया तो यह 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा और इसे आप इक्वेशन फर्स्ट मार्क कर दीजिए और यह इंफॉर्मेशन गिवन है। यहाँ देखिए पिक्चर 1 में हमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा। देखिए इस लाइन को हम थोड़ा सा आगे ड्रॉ करेंगे और इस पॉइंट तक हम पहुंच गए। तो आप इसका नेमिंग भी कर दीजिए ए डैश और हमें क्या करना होगा, देखिए फिर इस पॉइंट से डी को मिलाना होगा, तभी ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो जाएगा। और पिक्चर सेकंड में आप देखिए ये ऑलरेडी सर्कल को इस पॉइंट पर टच कर रहा है, तो इस पॉइंट का नेमिंग आप यहाँ पर भी ए डैश कर दीजिए। और देखिए इस पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रॉ किया डी पॉइंट तक। तो अब हम लिख सकते हैं एंगल ए डैश प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री और इसे आप इक्वेशन सेकंड मार्क कर दीजिए और यहां पर आपको रीजन भी लिखना होगा। तो हमने यहां पर लिखा अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए डैश बी सी डी। यहां पर देखिए ये पॉइंट ए डैश है, यानी कि यहाँ एंगल
प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। इनका सम 180 डिग्री हो जाएगा। और यहां पर देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कौन सा बन रहा है, ए डैश बी सी एंड डी। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब यही होता है कि ये चारों पॉइंट एग्जैक्ट सर्कल के ऊपर होना चाहिए। नाउ वी विल इक्वेट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। यहां पर आप इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड में देखिए इसका आरएचएस पार्ट इक्वल है, तो हम इसके एलएचएस पार्ट को भी आपस में इक्वल कर देंगे। तो आप लिखिए एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए डैश प्लस एंगल सी। हमने इसके एलएचएस पार्ट को आपस में इक्वल कर दिया। तो यहां पर देखिए एंगल सी से एंगल सी ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में देखिए यहां पर क्या बचा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए डैश। देखिए हमने यहां पर रिजल्ट यह पाया कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए डैश। बहुत ही आसान भाषा में इसे आप समझे तो ये देखिए ये एंगल ए और एंगल ए डैश दोनों अलग अलग जगह पर बिल्कुल नहीं है, ये दोनों इसी पॉइंट पर हैं। अब सेकंड केस में आप देखिए यहां पर भी देखिए ये एंगल ए और एंगल ए डैश दोनों अलग अलग जगह पर नहीं है, ये दोनों इस पॉइंट पर है, यानी कि सर्कल के ऊपर है। देयरफॉर ए एंड ए डैश आर सेम पॉइंट, ये अलग अलग पॉइंट नहीं है, सेम पॉइंट है। इसीलिए ए विल ऑल्सो लाई ऑन सर्कल। तो हम ये कह सकते हैं कि ए सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है। हेंस ए बी सी डी आर कॉनसाइक्लिक। Therefore, ABCD is a cyclic quadrilateral। आप एक बार जरा पिक्चर में देख लीजिए। अब देखिए केस फर्स्ट में ए इसी पॉइंट पर है, ए बी सी और डी ये चारों पॉइंट्स क्या है, कॉनसाइक्लिक है। यहां पर भी देखिए ये ए अब इस पॉइंट पर है, यानी कि ए बी सी और डी ये भी कॉनसाइक्लिक है, यानी कि ए बी सी डी दोनों ही पिक्चर में एग्जैक्ट सर्कल के ऊपर है। तो हम यह कह सकते हैं कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, हेंस प्रूव्ड। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर के सारे थ्योरम्स का लिंक अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। फिर आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करना। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।